हे फोक्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है शुभम एंड यू वाचिंग एनालिस्ट माइंड टुडे। तो आज अपन देखने वाले हैं व्हाट इज़ सीटी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो एंड यू वांट टू लर्न एसक्यूएल, तो मैंने पूरी एक एसक्यूएल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है। हर रोज़ हर हफ्ते में एक उस पर वीडियोज़ डालते रहता हूँ। दैन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। मैंने उस पर अभी रिसेंटली इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसक्यूएल में वो भी डाल रखे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन वीडियो को शुरू करते हैं। आते हैं अपने फर्स्ट वाले डेफिनेशन पे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ तो व्हाट इज़ सीटी बेसिकली। तो जस्ट इमेजिन इफ़ यू आर राइटिंग एन एसक्यूएल क्वेरी और वो क्वेरी आपको बहुत हेवी क्वेरी है, ओके, एंड यू वांट टू यूज़ दैट क्वेरी आउटपुट अगेन एंड अगेन। ठीक है, उस क्वेरी का आपको जो आउटपुट आ रहा है यू हैव टू यूज़ इट इन अनदर क्वेरी, और उस पर आपको कुछ एग्रीगेशन करना है, एनीथिंग यू हैव टू डू। इन दैट केस यू कैन यूज़ सीटी। सीटी आर द मोस्ट पावरफुल। ये सबसे तेज़ होते हैं। कोई भी क्वेरी का पर आप बिना सीटी के रन करो और सीटी के लगा के रन करो, यू विल गेट द आउटपुट इन विद इन लाइक मिली सेकेंड्स का। बहुत 40 to 30% का उसमें आपको टाइम सेव हो जाता है। दैट्स वाई सीटी आर मोस्ट यूजफुल। आप जब बात करते हैं एसक्यूएल क्वेरी लिखने की, और एक रहता है एसक्यूएल स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइज क्वेरी लिखने की, देन व्हेन ऑप्टिमाइज क्वेरी लिखते हो आप, देन यू हैव टू यूज़ सीटी इन दैट। आपके जो कंपनी में जाओगे आप ओनली जब बेसिक है, जब आपने जस्ट स्टार्ट किया होगा, ठीक है, तो यू कैन राइट द एसक्यूएल क्वेरी एज यू आर राइटिंग नाउ। बट जब आप एडवांस लेवल पर जाओगे तो आपको ये सारी सीटी लगा के क्वेरी सीखनी पड़ेगी। तो ठीक है, सीटी में क्या है वो बता देता हूँ मैं। तो जस्ट सीटी जब अब भी लिखते हो तो याद रखिए आपको विथ स्टेटमेंट से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू स्टार्ट विथ विथ। तो विथ में अपन उसके बाद देते हैं अगर जो भी अपने टेबल का नाम देने वाले हो जैसे आप, तो आपको वहाँ पे सीटी का नाम देना पड़ता है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कस्टमर सीटी के जगह पे, ठीक है। उसके बाद आपको जो अगर कॉलम, ये ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट कॉलम देन यू कैन यूज़ दिस, या फिर आप डायरेक्टली यू कैन राइट विथ सीटी एज, और यहाँ से ब्रैकेट से शुरू करके यू कैन राइट योर क्वेरी इनसाइड। अब सीटी में क्या होगा, ये टेबल ये एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिफाइन कर रही है सीटी, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक, एंड देन वी आर क्वेरी यूजिंग सीटी। यहाँ पे मैं वो क्वेरी यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली क्या किया आपने, एक टेबल बना रखा, ठीक है, सेम क्वेरी जब रन कर रहे हो आप उसमें एक टेबल बनाया आपने, और उस टेबल को ही आप नीचे रन कर रहे हो। दैट इज़ बेसिकली सीटी। ठीक है, सीटी का डेफिनेशन पढ़ लेते जल्दी से। अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सीटी इज टेम्पररी रिजल्ट सेट इन एसक्यूएल दैट कैन रेफरेंस विद इन सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट। ये क्या कह रहा है, ये सीटी एक टेम्पररी रिजल्ट सेट होता है जो आप यूज़ कर सकते हो ये सारे कमांड्स में, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट में। ठीक है, सीटी एज आर डिफाइन यूजिंग विथ क्लॉज एंड आर पर्टिकुलरली यूज फॉर सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स क्वेरी। जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंप्लीफाई करने के लिए इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड एनेबलिंग रिकर्सिव क्वेरी। अब रिकर्सिव क्वेरी क्या होता है वो भी मैं अपन देखेंगे बाद में। ठीक है, सिंटैक्स देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, विथ क्लॉज से आप शुरू करते हैं, सीटी का नाम देते हैं, जो भी कॉलम है ये ऑप्शनल होता है। इफ़ यू हैव टू राइट देन यू राइट योर इंटरनल क्वेरी इन दिस ब्रैकेट्स, और बाद में आप उसको कॉल कर सकते हो विथ सीटी नेम। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक सिंटैक्स। जैसे कि यहाँ मैंने लिख के भी रखा है, अगर गाइज आपको ये ब्लॉग पढ़ना है, आई हैव गिवन द लिंक दैट ऑफ दिस ब्लॉग इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो देयर एंड जस्ट रीड दिस ब्लॉग, ओके। तो और यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है ऑप्शनल कॉलम नेम्स फॉर द रिजल्ट सेट, जो मैंने अभी बताया आपको, जस्ट वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो रेफर दिस डायग्राम। तो अपन सीधे आते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सीटी पे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स अपने पास है, रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड रिकर्सन। ठीक है, तो अपने रीडेबिलिटी में क्या होता है, सीटी मेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेरीज ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया। सीटी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को ईजी बनाया जाता है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड उसको ब्रेक किया जाता है स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में। बेसिकली यही बताया गया है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी में क्या होता है, यू कैन रेफरेंस द सीटी मल्टीपल टाइम्स विद इन द सेम क्वेरी अवॉइडिंग अ रिडंडेंसी। मतलब अगर आप एक क्वेरी को बार बार बुला रहे हो, देन यू कैन डायरेक्टली राइट वन क्वेरी
एंड देन यू कैन कॉल दैट क्वेरी अगेन एंड अगेन rather than writing the whole query again. ठीक है, उसके बाद आते हैं बेसिक एग्जांपल पे. बेसिक एग्जांपल सपोज भी अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, डायरेक्टली गो इनटू द MySQL एंड सी दिस, इसको कैसे काम किया जा सकता है. ठीक है, तो सपोज वी हैव द एम्प्लॉय टेबल. तो मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है, वी जस्ट ट्राई क्रिएटिंग इट. ठीक है, मैंने एक नया वाला ले लेते हैं अपन. लेट्स ट्राई क्रिएटिंग द एम्प्लॉय टेबल. ये मुझे एरर दे रहा है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एम्प्लॉय टेबल. लेट्स ड्रॉप दिस फर्स्ट. टेबल नेम एम्प्लॉयज. ठीक है, ये टेबल ड्रॉप हो गया, इसका काम हो गया. विल रन इट. टेबल क्रिएट हो गया. अभी उसके अंदर अपने को डेटा इंसर्ट करना है. गाइस यू कैन डू दिस ऑल्सो. आप अपना टेबल बना सकते हो. जस्ट यू कैन यूज दिस बोथ क्वेरी अगेन एंड अगेन, तो आपका टेबल बन जाएगा. ठीक है, ठीक है, टेबल बन गया. लेट्स सी हाउ इट लुक्स. ठीक है, टेबल ऐसा दिखता है. अपने पास नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, आईडी है. ठीक है, क्वेरी में या ठीक है. अभी यहाँ पे क्या किया अपन ने, लेट्स राइट द क्वेरी. क्यू को पेस्ट करना है. ठीक है, अपन अपना कुछ बनाते हैं. let's see, let's make a question. give me employee which are earning more than or equal to 5,000. ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं. दिस इज माई बेसिकली सिंपल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल लिया. विल जस्ट राइट, विल स्टार्ट विथ विल गिव अ नेम. विल गिव इट नेम एज EMP_CTE एज लिख दूंगा मैं. ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज यहीं पे कर लेता हूँ मैं. एंड विल देन राइट द इनर क्वेरी. इनर क्वेरी में लिखूंगा सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम employees where salary is greater than or equal to 5,000. ठीक है, इसको बंद कर देते हैं. उसके बाद मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP_CT. ठीक है, एकदम बेसिक एग्जांपल दिया मैंने आपको. अभी मैं इसको विल राइट इट 6,000. लेट्स मेक इट 6,000. ठीक है, ठीक है. नाउ व्हाट इट डिड इज, अपने को आउटपुट दिया इसने, जिसमें अपन ने पहले क्या किया, अपना जो टेबल है उसको एक इस फॉर्म में स्टोर कर लिया. ठीक है, नाउ जस्ट एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं. अगर मैं इस टेबल को स्टोर करता हूँ वे सैलरी एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू HR. ठीक है, ठीक है, ये मैंने स्टोर कर लिया. ठीक है, लेट्स सी HR डिपार्टमेंट में 6,000 के ऊपर सैलरी है किसकी, 5,000 नहीं है. दैट्स व्हाई इट्स गिविंग मी नल. लेट्स मेक इट 4,000. ठीक है, तो क्या किया मैंने अभी, मैंने एक मेरा डेटा सेट बनाया जिसमें मैंने सिर्फ HR का डेटा पुट किया और वहाँ पे मैंने यूज़ किया जिसकी सैलरी मोर देन 4,000 है. तो अगर मुझे ये कंडीशन बार बार यूज़ करनी होती, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ये HR के लिए यूज़ करना है आज. ठीक है, मेरे को फॉर एग्जांपल मुझे ID चाहिए. ठीक है, डिस्टिंक्ट ID या फिर डिस्टिंक्ट नेम चाहिए. मैंने ये लिखा. ठीक है, डिस्टिंक्ट नेम चाहिए. आई विल राइट दिस लाइक दिस. तो क्या होगा, मैं हर बार ये टेबल का नाम लिख रहा हूँ. राइट, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. वो बार बार टेबल हिट हो रहा है. रादर देन व्हाट आई विल डू इज आई विल डायरेक्टली राइट EMP_CT. ठीक है, और मैं यहाँ से लिखूँगा, बस इतना ही लिखूँगा.
लेट्स सी अपने पास नेम है या नहीं है, या वी हैव city name. I'll just delete this. Yeah. I'm so sorry guys, फॉर्म लिखना अपन भूल गए. या दिस इज हाउ इट विल टू डू. अपन ने कोई कंडीशन दी नहीं, अपन ने क्या किया, डेटा पहले 6 टेबल में स्टोर कर लिया एंड देन वी रीयूज दैट डेटा. ठीक है, दिस इज आवर बेसिक सिंटेक्स ऑफ सिटी. अपन ने सिटी देख लिया क्या आया था, क्यों यूज़ करते हैं. लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक देन नाउ. ओके गाइस, तो आते हैं अपने सेकंड टॉपिक के, विच इज़ रिकर्सिव सिटी मेथड. तो सिटी में बेसिकली अपने दो मेथड अपन देखने वाले हैं, विच इज रिकर्सिव सिटी मेथड एंड अनदर आप देखने वाले सिटी विथ मल्टीपल रेफरेंस. ठीक है, एक अपन ने विदाउट रिकर्सिव मेथड वो दो देख लिए, अपन बस अभी ये देखेंगे व्हाट इज रिकर्सिव सिटी मेथड. ठीक है. तो कंसिडर तो पहले डायरेक्टली एक एग्जांपल रीड कर लेते डेफिनेशन अपना. ठीक है, फिर एग्जांपल पे जाते हैं. ठीक है, तो रिकर्सिव सिटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिटी दैट रेफरेंस इटसेल्फ. ठीक है, it allows you to perform operation on hierarchical or a tree structured data. Recursive CT consists of two parts. तो ये क्या कह रहा है, रिकर्सिव सिटी मेथड ये कहता है कि ये खुद पे ही ऑपरेशन जब करते होते हैं या रिकर्सिव ऑपरेशन करने होते हैं. ठीक है, रिकर्सिव मतलब जो जब तक अपन बोलते नहीं उस ऑपरेशन को रुकने के लिए तब तक वो ऑपरेशन चलता रहता है. लाइक फॉर आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू 3 तब तक वो ऑपरेशन चलते रहे. ठीक है, इस तरह का से जब कंडीशंस लगता है देन वी कैन यूज़ रिकर्सिव सिटी मेथड ओवर देयर. उसमें दो तरीके रहते हैं, दो पार्ट होते हैं बेसिकली, एंकर और रिकर्सिव मेंबर. ठीक है, अब एंकर क्या होता है, रिकर्सिव मेथड एंकर इज़ अ इनिशियल क्वेरी दैट प्रोवाइड्स द बेस रिजल्ट. ठीक है, अब एंकर इसको बोलते हैं अपन एंकर. दो पार्ट में अपन स्प्लिट कर रहे हैं बेसिकली क्वेरी को, विच इज़ वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज़ माई रिकर्सिव मेंबर. द क्वेरी दैट रेफरेंस द सिटी इटसेल्फ एंड इटरेटिवली प्रोसेस द रिजल्ट सेट. ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे समझे. अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल. रिकर्सिव सिटी मेथड गाइस, अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इट वोंट वर्क देयर. सो अपन जा रहे हैं एक ऑनलाइन SQL एडिटर पे. ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक टेबल ये लोड करके रख दिया, तो मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करने शुरू कर देता हूँ. जैसे मैंने बताया आपके पास दो मेंबर्स होते हैं, विच इज़ एंकर मेंबर एक होता है और एक रिकर्सिव मेंबर होता है. ठीक है, तो एंकर मेंबर में मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट ID नेम मैनेजर ID फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर नेम इज इक्वल एलिस. अगर ये क्वेरी आप रन करोगे देन इट विल ओनली गिव यू दिस पर्टिकुलर आउटपुट. ठीक है, अब आप यूनियन ऑल कर रहे हैं, देख रही है आपने सिंटैक्स सेम रखना है, आपको सिंटैक्स बदलना नहीं है. आप एक तो यूनियन ऑल यूज़ कर सकते हैं या यूनियन कर सकते हैं. अगर यूनियन ऑल आपको पता नहीं है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है, यू कैन गो देयर एंड वॉच इट. और बता देता हूँ एक सिंपली, यूनियन ऑल बेसिकली सारे डेटा को ज्वाइन करता है विदाउट डिलीटिंग द डुप्लीकेट्स. और यूनियन एक ऐसा होता है जो डुप्लीकेट्स डिलीट करके डेटा ज्वाइन करता है. ठीक है, मतलब एक दूसरे का यूनियन करता है. ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा एक डेटा आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा. अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर पाऊँ तो लेट्स कॉपी पेस्ट दिस ओवर हियर. ठीक है, एंड विल ऑल्सो गेट आवर डेटा. लेट्स क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं. लेट्स इंसर्ट द डेटा देन. ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया. लेट्स रन आवर दिस इनर क्वेरी. ठीक है, इस क्वेरी का आउटपुट बता देता हूँ मैं, एक क्वेरी का आउटपुट कैसा होगा. ठीक है, मैंने जैसे बताया आपको, इस क्वेरी का आउटपुट जैसे ऐसा होगा, कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, ये मेरा डेटा हो गया स्टोर यहाँ पे ऊपर वाली क्वेरी में. अब क्या करेगा ये, यूनियन ऑल सिलेक्ट ID ई नेम मैनेजर ID. यूनियन में जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, अपने को जो कॉलम्स होते हैं वो सेम कॉलम चाहिए, उनका डेटा टाइप सेम चाहिए. एंड देन वी हैव फ्रॉम एम्प्लॉय ई इनर जॉइन हायरार्चिकल डेटा. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वी आर जॉइनिंग ऑन आवर CTE ओनली. ठीक है, इनर जॉइन CTE विच इज़ आवर CTE नेम इज़ एम्प्लॉय हायरार्ची.
एंड अपन ज्वाइन कर रहे हैं e.manager id इज इक्वल टू ई, आई एम सो सॉरी गाइस, या तो अपन क्या ज्वाइन कर रहे हैं e.manager id इज इक्वल टू eh.id। तो e.manager id अपना कहाँ से आ रहा है और eh.id कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अपन ने इस वाले टेबल को वी कॉल्ड इट एज e, ठीक है। दिस इज माई e एंड देन दिस इज माई eh, इन विच eh इज माई बेसिकली दिस डेटा, ठीक है। ये दोनों डेटा ज्वाइन कर रहा हूँ एंड देन इट्स ज्वाइनिंग ऑन e.manager id, इसका मैनेजर id, ठीक है। इसका मैनेजर id मतलब ये डेटा हो गया, ठीक है। एंड आई एम जॉइनिंग eh.id, ठीक है। eh.id मतलब ये इसका डेटा का ये आईडी। अभी ये इसका आउटपुट देख लेते कैसा आउटपुट आएगा। देखो, इट्स बेसिकली गिव मी मैनेजर आईडी ऑफ एवरीवन, ठीक है। जैसे कि चार्ली, ये इसका मैनेजर आईडी 1 है, मीन्स एलएसएस इज मैनेजर आईडी। तो इस तरह से आप रिकर्सिव जो सीटी मेथड है यू कैन यूज़ इट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने सीटी विथ मल्टीपल रेफरेंस। सो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल बताया, मैं आपको विल ट्राई टू सी बोथ द एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें आउटपुट आ रहा है अभी इसमें क्या हो रहा है क्वेरी में वो बता देता हूँ। आवर टॉपिक वाज व्हाट, मल्टीपल रेफरेंस। मल्टीपल रेफरेंस कब कहा जाता है, जब आप एक टेबल पुल कर रहे हो, सीटी अपना पुल कर रहे हो, देन यू आर अगेन यूजिंग कंडीशन ऑन दैट टेबल, ठीक है। देन इट्स कॉल्ड एज बेसिकली मल्टीपल रेफरेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी लिख के लगा था, वी वांट टू फाइंड द टॉप 3 पेड एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट इन सिटी इन दिस क्वेरी, ठीक है। ये क्वेरी है इसके लिए। ये मैंने दूसरा एग्जांपल भी दे रखा है, पहले अपन पहला एग्जांपल देख ले, देन विल सी द सेकंड एग्जांपल आल्सो, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ डेटा विच इज़ हैविंग माई डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, रो नंबर, देन आई हैव एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये सारा डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें जैसे आप देख पा रहे हो मेरा डेटा इज इन दिस फॉर्मेट। Now when I'm writing the query, I can directly use where clause and this department salary। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हुआ है रो नंबर ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू 3, रो नंबर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू लेस दैन और इज इक्वल टू 3, आई एम सो सॉरी, लेस दैन इज इक्वल टू 3, एंड मैंने विल रन दिस, विल गेट दैट दिस आउटपुट, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। द टास्क कैलकुलेट द टोटल एवरेज सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट and list all the employees with salary above the department average। Now this is a pure example। आप यहाँ पे देखो, we have used 2 cities, one city over here and another city over here, ठीक है। बेसिकली अपने 2 सिटी यूज़ किया in a same query। So what this query is doing is it's giving me a department। मैंने सब explanation दे रखा है नीचे, then you can just read it। दिस डिपार्टमेंट स्टैट जो सीटी है मेरी, दिस सीटी कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये सीटी बेसिकली टोटल, सम एंड एवरेज सैलरी दे रही है मेरे ईच डिपार्टमेंट से। इट्स ग्रुपिंग बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। देन हायर अर्नर्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, लिस्ट ऑल द एम्प्लॉय विद सैलरी अबाउ द डिपार्टमेंट एवरेज, ठीक है। दिस सीटी जॉइंस एम्प्लॉय विद द डिपार्टमेंट स्टेट्स। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनर जॉइन आई एम यूजिंग दिस डिपार्टमेंट स्टेट्स टेबल ओवर हियर एंड आई एम जॉइनिंग इट ऑन डिपार्टमेंट एज ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट डी एस डॉट डिपार्टमेंट वेयर ई डॉट सैलरी मतलब इसकी सैलरी, ठीक है। किसकी सैलरी, एम्प्लॉयज़ की, इसकी सैलरी इज ग्रेटर दैन डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी, ठीक है। दिस इज अ कंडीशन ओवर हियर विच वी आर यूजिंग, ओके। एंड अपना जो आउटपुट मिलेगा इट विल गेट इट समथिंग लाइक दिस। विल ट्राई दिस रनिंग दिस, आई थिंक इट विल रन। मैंने डेटा लोड किया होगा होपफुली, रन दिस नाउ, या
इसे आप देख पा रहे हो। अगर मैं इसको हटा दूँ फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए, एंड आई विल जस्ट गिव यू select star from department stats. Let's see what we have over here first. ठीक है, डिपार्टमेंट स्टार्ट में HR टोटल सैलरी कितनी है, सम टोटल और इसका एवरेज कितना है। ठीक है, और मेरा हायर अर्नर्स में वो क्या है वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, हायर अर्नर्स में मेरा है जो भी मेरा आउटपुट है, ज्वाइन करने के बाद पूरा आउटपुट आ रहा है। बेसिकली इट्स गिविंग मी दैट होल आउटपुट, इसके ID NE में डिपार्टमेंट सैलरी, एवरेज सैलरी। ठीक है, बेसिकली सेम डेटा है, सेम आउटपुट ही अपने को आया है। ठीक है, या दिस इज हाउ, और सेम आउटपुट था, बस यहाँ पे आपने कंडीशन लिखी है, बस मेरे को सिलेक्टेड कॉलम से चाहिए। सो दैट्स ऑल आई थिंक गाइस फॉर CTE टुडे। ठीक है, आई होप यू गाइस लाइक माई वीडियो टुडे। मैं एक छोटा सा आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन यूजिंग CTE, एंड जो भी आंसर होगा आप ट्राई कीजिए, वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए। मैं आपको ज़रूर कमेंट करूँगा, जो भी सही आंसर होगा वो मैं पिन कर दूँगा कमेंट सबसे टॉप। गाइस आते हैं अपने चैलेंज पे। तो नाउ चैलेंज है अपना, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है एग्जांपल एनालाइजिंग द सेल्स डेटा। यहाँ पे सेल्स कुछ डेटा मैंने क्रिएट करके रखा है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज गिव टास्क्स टू आइडेंटिफाई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड कंपेयर देम विथ एवरेज सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज वी हैव अ सेल्स टेबल दैट tracks sales transactions and a product that combines that contains product information। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक दो टेबल से एक प्रोडक्ट है, टेबल है और उसमें कुछ डेटा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड कंपेयर देम विद एवरेज सैलरी ऑफ प्रोडक्ट्स। आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो मैं इसका जो भी आंसर है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। यू कैन जस्ट ट्राई देयर विथ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। Take care, goodbye, have a nice day.